जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हम सहज से ही कभी कभी झूठ बोल लेते हैं, ना चाहते हुए भी बोल लेते हैं। इच्छाएं होती हैं वो तो अलग बात है, परंतु ना चाहते हुए भी बहुत झूठ बोल लेते हैं। जैसे मौखिक कह देते हैं, सहज में ही बोल दिया है, कोई विशेष बात नहीं थी परंतु हमने कह दिया। थोड़े मन लगाने के लिए ही बोल दिया है, या सहजता से ही बोल दिया है, या दूसरों को कष्ट देने के लिए भी बोल देते हैं। तो ये हमारी परंपरा धीमे धीमे बन गई, जबकि शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, झूठ के बराबर तो कोई पाप ही नहीं है और साँच बराबर पुण्य नहीं है कोई भी। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, है साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये बात कही गई, बताई गई कि पाप क्या है कि झूठ बोलता है तू, पुण्य क्या है कि सत्य बोलता है। अब बात यह है कि जब ये थोड़ी सी बात है और थोड़ी सी को हम ना समझ सके, इसे ना हम संभाल सके, इसे हम ना रख सके, या इस पर हम चर्चा ना कर सके, इसको हम धारणा कर सके, तो इससे ज़्यादा अधूरापन हमारा क्या होगा कि हम झूठ बोल लेते हैं। अब कहते हैं कि अब किसी को भी पूछा जाए, भैया तू झूठ बोलता है, भाई नहीं बोलता हूँ। झूठ बोलता है और झूठ पर भी झूठ, इसे कहते हैं दूसरी झूठ, कि झूठ बोलता है और फिर वो कह रहा है कि मैं नहीं बोलता, ये भी झूठ हो गया है। कम झूठ बोल करके भी या सच बोल ले तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कम से कम पश्चाताप होगा, कम से कम तुम्हारी ये बात आ जाएगी समझ में कि भाई मैंने झूठ बोला था और आगे नहीं बोलूँगा मैं, झूठ बोल दिया गया है, अब नहीं बोलूँगा मैं। परंतु नहीं, कोई पूछता है कि तुम झूठ बोलते हो, माने फिर भी सहजता से कह दे नहीं, मैं कैसे झूठ बोलता हूँ। ऐसे संसार की सभी बातों, जो उल्टी बातें हैं, जो सत्य बोलनी चाहिए थी, सही बोलनी चाहिए थी, तोल करके बोलना चाहिए था, वो नहीं बोला है, हमने विपरीत बोल दिया है। जैसे किसी से भी कह दिया जाए कि भाई तुम कामी हो, सहज कह देगा, एक का एक चौंक जाएगा कि मुझे कामी कह रहा है, मैं तो बिल्कुल कामी नहीं हूँ। भाई तुम लोभी हो, भाई बिल्कुल लोभी नहीं हो। क्रोधी हो, भाई क्रोधी बिल्कुल नहीं हो। ऐसे विषयों के लिए भी हम लोग झूठ बोल देते हैं, जबकि जानते हैं हमारे हृदय में भाई काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, और फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। पर झूठ इसे कहते हैं। एक झूठ बोलने के बाद में अनेकों झूठों का सहारा लिया, उसे सत्य करने में लग गए, परंतु ऐसे सत्य नहीं होता है। इसलिए हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग सत्य क्यों नहीं बोलते, कारण क्या है कि सत्य कहाँ छुप गया हमारा। हम व्यापार में, लेन देन में, बात करने में, चर्चा करने में, समाज में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ जीवन उपार्जन करने में ही झूठ बोल रहे हो। भाई एक बात है कि जीवन उपार्जन करने में झूठ बोल रहे हो, तो जीवन उपार्जन करने में भूल गया, कोई बात नहीं। कि मान लिया है कि बहुत लोग दुकानदार लोग हैं, कहते हैं कि भाई झूठ तो बोला ही जाता है, 10 रुपये का सामान आया है उसे हमें 15 में बताना पड़ता है, जब 13-14 में हम दे देते हैं, या जैसा भी है वो अपनी तरीका से वो काम करते हैं। परंतु झूठ बोलना अनिवार्य क्यों हो गया है? बात क्या है, क्या समझाने वाला नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात तो यही है कि जो हमारे आचार्य लोग हैं या हमारे गुरुजन लोग हैं, हम शास्त्रों को तो अध्ययन बिल्कुल छोड़ ही दिया है। शास्त्रों के अध्ययन को हम लोग एक आले में रख चुके हैं, उसे हम नहीं करते, न शास्त्रों को देखते, न पुराणों को देखते हैं, न अपने धर्म की ओर ध्यान देते हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम सनातन धर्म को भी हम त्याग चुके हैं। सने सने हम किसी से भी पूछते हैं, कहीं कोई चर्चा आ जाती है कि भैया हमारे भगवान राम कौन है, या कहाँ पैदा हुए, या क्या उनकी गौणिकता है, तो दो बात नहीं बता पाते। मैंने देखा था एक दिन मीडिया पर, एक कैमरे वाला पूछ रहा था कि भाई भगवान राम और कृष्ण, इन दोनों में से रावण को किसने मारा है, तो उन्हें ये भी नहीं पता है। बहुत लोग ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को भी नहीं जान पाते हैं कि रावण को किसने मारा है। रावण, कुंभकर्ण और भीम किसके भाई थे, ये पूछ लिया तो कोई कह रावण के थे, कोई कहते किसी के थे, कोई कह विभीषण के थे, परंतु कोई जान ही नहीं पाता है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हम छोटी छोटी चर्चाओं को भी भुला बैठे हैं। तो ऐसे ही हमें ये नहीं बताया जाता है कि अमुक कार्य करने से अपराध होता है अर्थात पाप होता है। जैसे संविधान को तोड़ने पर अपराध होता है, उसको दंड मिलता है, सजा होती है, ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में, समाज में भी किसी भी चीज़ का हम विपरीत कोई कार्य करते हैं तो उसका भी हमें दंड मिलता है, क्योंकि ये जीवन की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। क्योंकि हम लोग सतयुग में भी अपनी सत्ता को पाए हुए थे, अर्थात सतयुग में भी थे,
त्रेता में भी थे, द्वापर में भी हैं और कलयुग में आज भी हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। भूतकाल भी थे हम लोग, हम वर्तमान भी हैं, हम भविष्य भी हम ही होंगे। तो जब हम निरंतर चल रहे हैं, कितनी योनियों के द्वारा हम लोग यहाँ तक मानव की स्थिति तक आते हैं, और ये ऐसा मध्य पड़ाव है कि चाहो तो आप सुख में जीवन की ओर चला जाओ, चाहो तो दुख में चले जाओ, चाहे तो आप लोग स्वर्गवासी हो जाओ, चाहे तुम नरकवासी हो जाओ। अब बात यह है कि कैसे होंगे कि आप लोग झूठ फरेब आदि का ही सौदा करते हो मानव बन के भी। देखिए, मानव जो शब्द है वो मनुष्यता का है, मानवता का है। मानवता क्या है कि जो मान लेता है। मानव वही है जो मानवता को धारण करता है, मानता है, किसी की भी मानता है, शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, माता की, पिता की, गुरुजनों की, देश की, भाई की, बंधु की, किसी की भी मान ले। देश की भी मानेंगे तो देशभक्त हो जाओगे, पति की मानोगे तो पति भक्त हो जाओगे, भाई की मानोगे भाई भक्त हो जाओगे, माता पिता की मानोगे माता पिता के भक्त हो जाओगे। और भक्ति ही सर्वोपरि है। भरत भैया केवल अपने भाई के लिए समर्पित हो गए, हनुमान जी अपने स्वामी के लिए समर्पित हो गए, श्रवण कुमार माता पिता के लिए नौछावर हो गए। कितनी हम माताओं को देखते हैं जो अपने पति के लिए हो गए, और जो पति पत्नी के लिए भी हो गया है उनके लिए भी उन्होंने समर्पित कर दिया है, अर्थात उनका भी कहना मान लिया तो उनका भी कल्याण हो गया है। जैसे तुलसी बाबा ने किसी की बात नहीं मानी, अपनी पत्नी की ही बात मान ली, तो उसी से उन्हें भगवान मिल गए। तो रास्ता तो तुम्हारे पास में है, तुम मानव ही बन जाइए, कुछ मत बनिए, तुम मानव बन जाइए। केवल ये दो हाथ पैरों के कारण तुम मानव नहीं हो कि तुम दो पैरों से चलते हो, तुम्हारे हाथ हैं। तो हाथ है तो ये जानना चाहिए हाथ क्यों दिए भगवान ने, और किसी को क्यों नहीं दिए हाथ। भाई हाथ तुम्हें दिए हैं कर्म करने के लिए, आप कर्म कीजिए, भगवान आपको सही रास्ता देते चले जाएंगे। अब कर्म नहीं करते हम लोग सहजता से भी। अब तुम देखते हैं कि कितने लोग हैं ये कह देते हैं सरकार ने कुछ किया ही नहीं, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार सरकार की क्या जिम्मेदारी है इतनी? अरे तुम्हारी स्वयं की भी व्यवस्था है ना। अरे खेती करते हो तो खेती करिए, व्यापार करते हो व्यापार करिए, कुछ तो सीखिए, कुछ तो करने का प्रयत्न कीजिए। पढ़ने और लिखने के बाद भी कितने लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं जानते, किसी भी प्रकार का काम नहीं जानते, हाथ का कोई कारीगर है ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो बात इस बात की है कि जब तुम काम नहीं सीख पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? तुम तो कल्याणहीन हो जाओगे। इसलिए मैं केवल यही बात बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप झूठ ना बोलें। सबसे पहले तो झूठ को त्याग दें कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं आ सकता। भाई मानव के लिए हाथ दिए भगवान ने कर्म करने के लिए और काम करने के लिए। काम से धन का उपार्जन होगा। अरे तुम अगली योनियों के लिए सुरक्षित तैयार हो जाओगे, अच्छी योनि तुम्हें प्राप्त होंगी। देवता होंगे, यक्ष होंगे, गंधर्व होंगे, मानव तो है ही है। आप लोग मानवता को धारण कीजिए। तो समझिए कि मानव कौन? जो मान लेता है, किसी की भी मान ले, माता की, पिता की, भाई बंधुओं की, जैसे भी चर्चाएं आती है, जिन्हें एक की भी मान ली। मानने का मतलब भी समझ लीजिए, उसमें सच्चाई छुपी हुई है, झूठ और फरेब नहीं है, बनावटी नहीं है कुछ भी। अपने को जो समर्पण कर देता है, अपने स्वामी के सामने नौछावर कर देता है, अपनों के लिए उड़ेल देता है, वही एक श्रेष्ठता है। और विशेषता क्या है? जैसे हनुमान जी को देखते हैं हम लोग, हनुमान जी अपने स्वामी के भक्त हो गए, गुरु के भक्त हो गए, चाहे वो कोसों दूर रहें, फिर भी उनके ही चरणों में उनका ध्यान है, उनके लिए ही समर्पित हैं। सीता माता की खोज के लिए लंका में चले जाते हैं, यहाँ वहाँ खोजते हैं, सब जगह जाते हैं, पर सीता जी का पता नहीं पाते हैं। मंदिर मंदिर प्रतकर शोधा, देखे जहाँ था अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माई। रावण के घर पर भी गए, परंतु वहाँ भी सीता जी नहीं दिखी। भवन एक पुन जी के सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। अच्छा, एक अच्छा घर दिखाई दिया है। देखिए, घर और मकान में भी फर्क है। भवन सुंदर, और मंदिर का मतलब ये नहीं है कि देवताओं का मंदिर। हरि मंदिर, जहाँ आत्मा बसती हो, जहाँ सच शिष्टाचार व्यवहार मानवता बसती हो, उसको हरि मंदिर कहते हैं। नहीं तो इन घर मकानों को भी तुम मंदिर ही कह सकते हो, पर मंदिर का मतलब तुम समझिए जिसमें आत्मा का समावेश है, सच्चाई का समावेश है, जहाँ भगवान वास करते हैं, भगवान के भक्त वास करते हैं, वो उसको हरि मंदिर कह दीजिए। तो विभीषण से वहाँ साक्षात्कार होता है, दोनों भक्त आपस में मिलते हैं, बड़ी करुणा बहती है। विभीषण जी सहजता से एक बात कह देते हैं कि भैया, कभी भी किसी जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हो सकेगा मुझे, जो मैं भगवान राम के दर्शन प्राप्त कर लूँगा। यहाँ आप लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि मानवता क्या होती है। अर्थात अपने को जब समर्पित करते हैं तो
क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है और कितने अपने को न्योछावर करते हैं। विभीषण जी से पूछना चाहते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे क्या? अनाथ हूं मैं भैया, जान अनाथा, करें कृपा भानुकुल गाथा, और तामस तनक साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन भाई, अमोह भाव भरोस हनुमान हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उन्हीं की कृपा से आप मिले हैं मुझे, और मैं हमेशा उन्हीं का ध्यान करता हूँ। क्या मुझ पर अनुग्रह कर सकेंगे, मुझे दर्शन दे सकेंगे या मुझ पर कृपा कर सकेंगे? तो हनुमान जी जहाँ परिचय देते हैं, एकाएक ही पहली बात तो उन्हें शंका हो जाती है कि मैं क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ, कि दूसरे के सामने कोई भी चर्चा हम करेंगे तो वो ये सोच सकता है कि अपने स्वामी का, अपने गुरु का या अपनापन जहाँ होता है वहाँ लोभ में भी बात कह दी जाती है, अर्थात बढ़ा चढ़ा के बात कह दी जाती है। तो कहीं किसी का मैं परिचय देता हूँ, भगवान राम की गौणिकता का परिचय देता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो विभीषण के हृदय में शंका हो जाए। इसलिए दूसरे देश की बात है, दूसरी जगह की बात है, कोई दूसरा माने या ना माने, फिर वो भी दुश्मन का भाई है। तो हनुमान जी ने केवल अपना ही परिचय दिया, जहाँ ज़्यादा और कुछ नहीं कहा है भगवान के लिए। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, अरे कदें सदा सेवक पर प्रीति। अरे विभीषण जी, मेरे प्रभु की रीति रिवाज परंपरा कैसी है कि वो सेवक से प्रेम करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सभी विधीना। मैं चंचल स्वभाव वाला हूँ, जाति से बानर हूँ मैं, कुल भी मेरा ठीक नहीं है, कुलहीन हूँ। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। विधि विधान से विहीन हूँ मैं विधि विधान भी नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हारे सामने तो हूँ भैया। प्रात ले जो नाम हमारा, हमारी तो जाति भी ऐसी है कि जो प्रातः काल कोई हमारा नाम भी ले ले, हमारा मुख देख ले, ताए न ताए दिन मिले आहारा, उसे भोजन भी ना मिले। हम तो अभागे हैं, हम अछूत हैं, हम लोग क्या कहूँ भैया, कुछ भी नहीं, हमारे पास में कोई सामर्थ्य नहीं है। परंतु मेरे प्रभु कैसे हैं ये आप लोग जान जाइए। असमय अधम सखा सुन। अरे मेरे भैया, मुझ जैसे अधम, हनुमान जी ने जहाँ अधम कहा अपने के लिए, अपने को उड़ेलते चले गए, छोटा कह दिया। पहले ये कहा कि हम अच्छे वंश से नहीं हैं, अच्छी हम विधि विधान भी नहीं जानते, हमारे पास कोई क्रिया नहीं है, हमारा वंश परंपरा कोई नहीं है, हम राजा महाराजा के घर से नहीं आते, हम बड़े कुल से भी नहीं आते हैं, हमारा तो कोई दर्शन भी कर ले, देख भी ले, हमें हमें अपने सानिध्य में नहीं बैठने देता है, उन्हें आहार तक नहीं मिलता है। असमय अधम सखा सुन। अंत में तो ये कह दिया कि मैं अधम हूँ, अपने को अधम कह दिया और आंखों में आंसू भर गए। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, अरे कीन ही कृपा सुमेर गुण भरे विलोचन नीर। एकाएक आंसू टपक उठे। जब हृदय से आंसू निकलते हैं, प्रेम भरी वाणी निकलती है, गदगद वाणी जब हनुमान जी के सामने रख आई, तो विभीषण के हृदय में भी करुणा भर गई और हृदय तक पहुंच गई वो वाणी, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, उसमें गहराई थी, उसमें समर्पण भाव था। विभीषण जी समझ गए कि भगवान कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं। तो यही उपाय, यही अवस्था को अपने में धारण करते हुए मंत्र विभीषण दीना लंकेश्वर वही सब जग जाना, तुमरो मंत्र विभीषण दीना। यही अवस्था को जान लीजिए। हनुमान जी ने जो विभीषण जी को जो मंत्र दिया था भगवान को पाने का, यही मंत्र था कि भैया अपने को छोटा कह देना, बड़ा मत बनना। बस भगवान के सामने जो बड़ा बनता है वही ठीक नहीं है, झूठ मूठ को बड़ा मत हो जाना तू। तो विभीषण जब शरणागत होते हैं ना, तो उन्होंने अपने को उड़ेलते चले गए। जिन पायन के पाद के भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो को इन्ने न अब जाए। मैं उन चरणों को देखूंगा अपनी आंखों से जिन्हें भरत जी हमेशा धारण करते हैं हृदय में। और पास भी पहुंच जाते हैं तो क्या कहते हैं, तामस्तन नहीं साधन, साधन मेरा मुझसे नहीं होता है। तामसी स्वभाव है, तामसी देह है हमारी। नाथ दशानन कर में भ्राता, अरे प्रभु मैं तो उसका भाई हूं, उस रावण का भाई हूं जो तुम्हारा अपराध है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश सुनो मुमताज। निश्चर वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूं। अपने को उड़ेलते हैं तो यहाँ क्या होता है कि इसमें हृदय में अब विकार नहीं है, कोई भी सच्चाई आ जाती है, पर प्रभु के सामने सच्चाई आ जाती है। हम लोग परंतु भगवान के सामने भी जब झूठ बोलने लगते हैं, उन्हें बहकाने लगते हैं, हे दीनानाथ,
आप दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं, परंतु हमें पलट के कभी ना देखा। हम दीन नहीं थे, फिर भी हमने अपने को दीनहीन कह दिया। हम अनाथ नहीं थे, अपने को हमने अनाथ कह दिया। हमने झूठ बोल दिया भगवान से। भगवान देखते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। कभी कभी उन्हें बड़ी दुख होता है कि मेरा भक्त ऐसा क्यों बोल देता है रे। भाई हम दीन क्यों हैं? हमारे हाथ हैं, हमें कर्म करने की सामर्थ्य दी है, हमें शक्ति दी है। अरे आगे बढ़िए, भगवान तुम्हारे साथ हैं, हर समय तैयार हैं, तुम्हारा काम करेंगे। जो तुम चलने को तैयार होंगे तो भगवान आप अपनी क्रियाएं करते चलेंगे और रास्ता तुम्हें मिलता चले जाएगा। तुम घबराने का प्रयत्न मत कीजिए। पहले से ही निर्णय कर लेते हो कि हम अमुक कार्य नहीं कर सकते तो आप पराजित हो जाते हो। अरे कर्म करने की तुम्हें सामर्थ्य है, तुम आगे बढ़िए। जो आगे बढ़ेंगे तो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी। दीन नहीं है तुम, तुम्हारे हाथ हैं, कर्म करने की सामर्थ्य है। अनाथ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पूरा परिवार है, पूरी दुनिया है। माता है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, दोस्त हैं, कितने लोग तो नहीं, कितने लोग हैं तुम्हारे साथ में। परंतु फिर भी हम अपने को अनाथ कह देते हैं। पत्नी का संग है, पुत्रों का संग है, फिर भी हम दीनानाथ दीनानाथ, भगवान को दीनानाथ, अपने को दीनानाथ कहते हैं। तीनों के दीनानाथ, मतलब दीन और अनाथ होंगे आप लोग नाथ हैं, नहीं। कभी कभी देख लीजिए, उनके भगवान के हृदय से भी लग के देख लीजिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं दीन अनाथ हूँ। दीन भी मैं हूँ और अनाथ भी मैं हूँ। दीन इसलिए हूँ कि कोई प्रेम से मुझे भोग लगा दे, मुझे भोजन दे दे, मेरी कोई सेवा कर दे, मुझे कोई नहला दे, मुझे कोई वस्त्र पहना दे। अरे ब्रज में आके कभी देखोगे, लड्डू गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण को हम लोग चाहते हैं और मानते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाना, नवाना, भोग लगाना, मक्खन खिलाना, ये सब क्रियाएं आज भी होती हैं। क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम से मुझे कोई अपना बना लीजिए, मुझे भोग लगा दीजिए, तुलसी दल दे करके मुझे भोग के लिए बुला लीजिए। तो जब प्रेम से बुलाए जाते हैं तो वो छिलका भी खा लेते हैं। ऐसो कहा भोग लगो, ऐसो कहा भोग लगो, भोजन विसार दियो। अरे भोज छोड़ दिया है, छिलका क्यों खायो शाम, विदु रानी घर जाए। ऐसो कैसो भोग तेने भोजन में विसार्यो है। अछूत वेर विलनी के ऐसो कहा भोग लगो, ब्रजवासी भोग मेरे वृंदा को विसार्यो है। वृंदा को भी विसार देता है, अर्थात अछूत वेलनी के भी खा लेते हैं। प्रेम से, जब प्रेम से तुम समर्पित होगे, प्रेम से आप लोग कुछ देने का प्रयत्न करोगे तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी मुझे भोग लगाया है प्रेम से, क्योंकि मैं, मेरे हाथ नहीं, मैं खा नहीं सकता, मैं बना नहीं सकता, मुझे कोई भोग लगाता है तभी मेरा पेट भरता है। अनाथ इसलिए हैं कि उनका कोई भी नहीं है, कि माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, केवल वो संबंधों के भूखे हैं। निरंतर वो तो जब जब देह धारण करके धराधाम पे आए तो सबसे कहा कि भैया मुझे संबंध प्यारे लगते हैं, मुझे माता प्यारी लगती है। जो भी उन्हें सामने आया उसी से कह दिया, माँ तू मेरी माँ है। देव की माँ को माँ कहा, यशोदा मैया, मैया कहा। गुरु माता के पास गए तो उनसे मैया कहा, और चार जगत में जो भी माताएं थी सबसे माँ कहा उन्होंने। बराबर का मिल गया तो उसे सखा कह दिया, सखा मैं हसी। अर्जुन से कह दिया तू मेरा सखा है रे। विभीषण मिले तो उनसे कह दिया तू मेरा सखा है। सुग्रीव मिले तो उनसे कह दिया, सुदामा मिले तो उनसे कह दिया, उद्धव भैया मिले तो उनसे कह दिया तू मेरा सखा है। बस एक ही बात है, वो तो भूखे हैं। किसके? संबंधों के भूखे हैं। वो अनाथ है। तो दीन और अनाथ भगवान अपने को कहते हैं, हम उन्हें अनाथ बना दें इसके लिए वो कह रहे हैं। परंतु हम तो इतने लोभी और कामी हो गए हैं, हम चाह वाले हो गए कि हम भगवान को नहीं, हम अपने को कहते हैं हम अनाथ हैं, जबकि हम अनाथ नहीं हैं। आज जैसे हम देख रहे हैं कि झूठ मूठ हर तरह से झूठ बोलने पर तैयार हो गए। 80 करोड़ खैराती बेकारी हो गए देश में। अरे मोदी ने एक बात कही थी, या तो प्रधानमंत्री राजा ने कहा है कि भाई कोई दुखी ना रहे मेरे राज्य में, कोई भूखा ना सोए। उसके लिए उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया कि जिसे अन्न चाहिए वो ले ले। परंतु हम वो लोग भी दौड़ रहे, वो भी भाग रहे जिन्हें आवश्यकता नहीं है, जिन्हें एक कण की भी आवश्यकता नहीं है। घर में नाज भरा पड़ा है, अन्न बहुत है हमारे पास में, गेहूं भरे पड़े हैं पर ले रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, वहाँ लड़ने में लग रहे हैं कि चावल नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। और जब ले लेता है फिर बेचने में लग रहा है, फिर उससे सौदागिरी कर रहा है।
अब बताइए उन व्यक्तियों का क्या होगा? वो मानव तो है ही नहीं, क्योंकि मानवता है ही नहीं, उन्हें देश की चिंता है ही नहीं, धर्म की चिंता है ही नहीं, समाज की चिंता है ही नहीं। समाज में भी उनको अब कोई शर्म नहीं आती है कि समाज वाले क्या कहेंगे कि वहाँ से चावल लेके आया या तू बेच रहा है। कितने लोग हैं ये अवस्था में आ गए हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं निरंतर कि मैं हाय मरो, हाय मरो, हाय मरो, मैं मर गया, गरीबी, बेरोजगारी, फलानी बात, और चावल बेचने में लग रहा है। भाई क्यों ऐसा, क्यों तुम्हारी बुद्धि धूमल हो गई कि आवश्यकता नहीं है फिर भी सब्सिडी लेना चाहते हैं? क्या देश की चिंता नहीं है? देश में रहते नहीं, धराधाम में रहते नहीं आप लोग? समाज की भी चिंता नहीं, किसी भी की चिंता नहीं है। हर कोई कह रहा है कि मैं आरक्षण वाला हूं, हम आरक्षण वाले हों, हाँ आरक्षण वाले हों। क्यों कह रहे हो भाई? तुम पंगु हो गए, हाथ नहीं है, तुम्हारे पैर नहीं है, बात क्या है? ऐसा क्या तुमने, ऐसी क्यों परंपराएं बन गई हमारी? आज हर विचार को देखते हैं हम, चारों ओर को झांझा दृष्टि डालते हैं, वहीं कुरीतियों को हम अपना लेते हैं, कुरीतियों को भी हम सही कह ठहरा लेते हैं, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं देखते हम लोग। सरकार तेल दे तो पल्ले में दे, सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। बताइए ये क्या परिभाषा हुई, ये क्या बात हुई? सरकार अर्थात देश से हमारी दुश्मनी है कि सरकार के तेल, सरकार का तेल नहीं है, वो हमारा ही तेल है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारा देश धनवान होगा तो हम भी धनवान होंगे। जैसे एक घर गृहस्थी चलती है हमारी, अरे घर गृहस्थी और देश एक ही बात है, सब एक ही बात है, अलग नहीं है। घर के मालिक के पास पैसा है तो उनकी पत्नी पर भी पैसा है। यदि पति हमारा कोई अच्छा पद पा लेता है तो पत्नी को भी पद मिल जाता है, वो भी खुश हो जाती है। पति दुखी होता है तो वो भी दुखी हो जाती है, बच्चे भी दुखी हो जाते हैं, पूरा परिवार दुखी हो जाता है। जो घर का मुखिया है, नायक है, वो दुखी है तो सब दुखी हैं, और वो सुखी है तो सब सुखी है। उसके पास अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ ठीक है, और वो देखता है कि किसके पास क्या परेशानी है, कोई रोग तो नहीं, कोई शोक तो नहीं, कहीं अर्थ की जरूरत तो नहीं। आवश्यकता जैसी होती है वैसा वो देता है सबको। जैसे मुंह है, मुंह से भोजन लेते हैं, एक ही है बेचारा, परंतु सभी अंगों के लिए पुष्ट कर देता है। जिसको जो भी पदार्थ चाहिए उसे पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही एक पिता है, एक मालिक है, एक राजा है, वो भी तो इसी प्रकार से अपने देश का पालन करता है। परंतु हमें आवश्यकता नहीं, और हम कह रहे हैं, हमने परिभाषाएं स्वीकार कर ली। हमने ये बात स्वीकार कैसे कर लिया ये नहीं समझ में आया, और समाज ने स्वीकार कर लिया, और कोई उनको कहता भी नहीं कुछ भी, कोई दंडित भी नहीं करता है, कोई फटकारता भी नहीं है, और उन्हें अपने पास भी बिठा लेते हो ऐसे अपराधियों को। जो सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। अरे पात्र में लेने की बात है, पात्र है तू तो ले ले। अरे भूखा है तो ले ले, तेरे हाथ नहीं है तो ले ले, तू कर्म नहीं कर सकता है, कर्महीन हो गया है तो ले ले। कौन, किसने मना किया है? नहीं, परंतु हमने परंपराएं बनानी, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया है। हम गरीबी रेखा में कैसे भी आ जाए, तहसील में जाते हैं पैसा दे करके, झूठ बोल करके कि हमारी गुजर नहीं हो पा रही है, हम परेशान हैं, हम हताश हैं, हम टूट चुके हैं। उसमें आय, थोड़ी से थोड़ी आय लगवाई जाती है, जिससे कि हमें सब्सिडी मिल जाए, हमें पढ़ने में सब्सिडी मिल जाए, हमें नौकरी में सब्सिडी मिल जाए। किस प्रकार की अवस्था हो गई, हमारी बुद्धि बिल्कुल धूमल हो गई है, हम झूठ बोलने में लगे हुए हैं, हमने मानवता को घेर दिया है। इसे संभालने का प्रयत्न कीजिए। जब तुम बच्चे की फीस भर सकते हो, सक्षम हो और काम कर सकते हो, तो फिर क्यों और झूठ बोल रहे हो कि आय हमारी थोड़ी है? अच्छा, कौन प्रमाण पत्र के आधार से कैसे मान लें? हमने देखा है कि पहले 12,000 रुपये की आय पर प्रमाण पत्र बनेगा, फिर 18 का बना, फिर 24 का, 50 का, 40 का बनना है। अरे इससे गुजर कैसे होगा? ऐसे किससे हमारा काम चलेगा? मोबाइल 10,000 का है तेरे पास में, मोटरसाइकिल 1,00,000 रुपया की है, और प्रमाण पत्र बनवा रहा है तू कि 20,000 रुपये ही साल में आमदनी होती है हमारी, हम भूखे मर रहे हैं। झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलेगा तो झूठ का परिणाम तो तुम्हें पाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, ये जीवन नहीं तो आगामी जीवन वहाँ पसारे खड़ा है कि तुमने जैसा किया है। किंवदंती सत्या मतीसा गति भवेत। ये किंवदंती सत्य है, जैसा तुम्हारी मति हो जाएगी, जैसे तुम्हारे विचार हो जाओगे, आगामी जीवन भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसी में तुम परिणत हो जाओगे। यहाँ रहते हुए भी तुम चिंता मत करो, यहाँ भी तुम्हें वही नाम मिल जाएंगे। जैसा तुम करोगे, जानवर बनाने में देर नहीं लगती है। कितने लोगों को जानवर कहते हैं हमारे यहाँ? कितने लोग हैं जिनकी थोड़ी बुद्धि कमजोर होती है, उनसे गधा कह दिया जाता है। जो खाने का सही प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं, उससे तत्काल शुगर कह दिया जाता है।
जो इधर से उधर घूमते रहते, ललायत होते हैं कि यहाँ दावत मिल जाए, यहाँ से हराम का मिल जाए, यहाँ से खैरात मिल जाए, उसे कुत्ता कह देते हैं। कितनी परिभाषाएं मैं बताऊं मैं तुम्हें। किसी को भी लगा दे, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेंढक, जितने भी हैं, फुदक फुदक कोई घूम रहा है कि मेंढक जैसा कूद रहा है, इधर से उधर कोई नुकसान कर रहा है और वो दौड़ भाग कर रहा है तो उसे बंदर जैसा कह दिया है। तू तो बिल्कुल काला नाग है। कैसी भाषाएं वो बोल दी? किससे कही गई? मानव से कही गई। तू बिल्कुल बुद्धू है, तू बिल्कुल बैल है, तू बिल्कुल गाय है, तू बिल्कुल भैंसा है, तू बिल्कुल गधा है, तू बिल्कुल सुगर है, तू बिल्कुल कुत्ता, बिल्ली, ये सब नाम तो दे दिए गए। अगले जन्म की चिंता मत करोगे, अगले जन्म में तुम कोई जानवर बनोगे। आज ही बना दिए हो। क्यों बना दिए? कि तुमने वृत्ति उस प्रकार की अपना ली है, जानवरों जैसा अपना व्यवहार कर लिया है, मानवता तुमने खो दी है। तो आगामी जीवन में तुम मानव बनेंगे कैसे? नहीं बन पाएंगे। मानव यदि बनना है, और मानव आज होने, एक बात बताएं तुम्हें, भगवान राम ने पूरे जीवन काल में केवल एक ही काम किया था कि मैं मानव बन जाऊं। रामचरितमानस जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें बहुत बढ़िया बात आई है। सबसे पहले उनके नामकरण को देखिए आप लोग। रामचरितमानस, भगवान राम का चरित्र, मानस, इसका अर्थ यही होता है कि भगवान राम के चरित्र में जो मनुष्यता है, मानवता है, वही वर्णित की गई है। मानव बनना बड़ा कठिन है, इसे सहज भी मत समझ लेना। इसी में सब चीज़ समा जाती है। इसमें साधनाएं, योग, दान, पुण्य, धर्म, कर्म तुम्हारे सब आ जाएंगे इसी में। तो इसलिए मैं तो केवल यही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग मानव बन जाइए। भगवान राम पूरे जीवन काल मानव बनने में लगे रहे कि मेरे द्वारा कोई दुखी ना रह जाए, मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई अपमानित ना हो, मेरे द्वारा थोड़ा भी कोई दुख है तो उसे भी मैं दूर कर दूं। मानवता धारण करने में, मानव बनने में यहाँ तक अवस्था आ जाती है कि अपनी पत्नी और बच्चों का भी त्याग तक कर देते हैं वो। केवल मानव बनने में बड़ा कठिन, कोई साधारण बात नहीं है तुम मानव बने। भगवान राम ने मानव बनने में ही अपने प्यारे भाई आत्मा के समान लक्ष्मण भैया का त्याग तक कर दिया, केवल मानव बनने में। कि मैंने वचन दिया है काल के लिए कि मैं जब तक हूँ यहाँ, हम दोनों को कोई देखे ना, दुर्वासा ऋषि बीच में आ जाते हैं तो अपने भाई को ही देश निकाला दे देते हैं, अब त्याग देते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि तुम मानव बन के देखिए कैसा आनंद आता है। देश हमारा सोने की चिड़िया है, पहले भी था और आज भी है। गरीबी है कहाँ? अच्छा, 80 करोड़ बेकारी बगैर बात की तो खड़े हो गए, उनमें से तुम भी हो सकते हो। खूब नाराज हो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी बुद्धि में आ जाए कि आप लोग नहीं, आप मानव बनिए, आप भिखारी मत बनिए, आप खैराती मत बनिए। अरे राजा का अन्न तो आपत्ति काल के अलावा कभी खाना भी नहीं चाहिए। ये दूषित अन्न होता है, ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, इकट्ठा होता है, कर के रूप में आता है। और कर जो होता है, कर किसी भी चीज का कर, सरकार कर लगाए चाहे ब्याज का कर हो, ब्याज खाने वाले का भी अन्न अच्छा नहीं माना गया है। अर्थात ऐसे ये अन्न अच्छा नहीं है, और है तो देश के निर्माण के लिए है। देश का निर्माण होना चाहिए, देश हमारा बड़ा हो जाएगा, देश धनवान होगा तो हम भी धनवान हो जाएंगे। स्वाभाविक ही है, हमें रोड अच्छा मिलेगा, हमें यातायात के साधन अच्छे मिलेंगे, पानी की व्यवस्था हमें अच्छी मिलेगी, बिजली की व्यवस्था हमें अच्छी मिलेगी, हर चीज़ अच्छी मिलेगी। हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनसे हमारे सब जीविका के साधन चलेंगे। और कौन सी अवस्था पुष्ट होगी हमारी? सब होगी। परंतु नहीं, हम तो सरकार जितना भी जैसे भी हाथ पड़ जाए फैला दो, रेत में मिला दो, पल्ले में ले लो। किसको? तेल को। तेल और पल्ले का मेल क्या है? ये परंपरा आई कहाँ से? कई परंपराएं हमने मानवता गिरा दी कि हिसाब तो बाप बेटा का भी है। अरे बाप ही क्या और बेटा क्या है जब हिसाब होने लगा तो? बाप बेटा हिसाब कर रहे हैं, बाप मरने के बाद में उसकी संपत्ति को पूरी को रख लेता है और जी रहा है जब बाप से हिसाब कर रहा है, एक एक पैसे की बात करता है, उसे वृद्धशाला में छोड़ के चला आता है। ये तेरे परंपरा अपना ली है, बाप बेटा का हिसाब है इसीलिए तुमने उसे वृद्धशाला में छोड़ दिया है। कहीं नहीं कहीं तो हमारा भी कसूर रहा है, वक्ता प्रवक्ताओं का सही प्रकाश नहीं बता पाई। धिक्कार तो उन्हीं के लिए है जो आज प्रवचन सुना रहे हैं। क्योंकि वृद्धशाला खुल क्यों रही है? वृद्धशाला खुल क्यों रही है, इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं दिया किसी ने। हम इतना भी ना बता सके अपने लोगों को, अपने भाइयों को, अपने शिष्यों को।
कि अपने माता पिता की सेवा करनी है तुम्हें। हम इतना ना कह सके कि माता पिता की सेवा करनी है, इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। धिक्कार है तुम्हारे प्रवचनों के लिए, धिक्कार है तुम्हारी बात बताने के लिए। अरे किसी का माता पिता कहीं दुखी है तो 4 जने इकट्ठे होकर के जाइए, अपने कुछ शिष्यों को इकट्ठे कीजिए, उनके घर पहुंचिए, उनकी अवस्था को देखिए। या दयनीय अवस्था है तो वहीं व्यवस्था कीजिए, उनकी कुछ ना कुछ कर दीजिए, चाहे उसके लिए चंदा मांगना पड़े, कोई बात नहीं। पर चंदा तुम अपने लिए मांगते हो, ये है व्यवस्था। व्यवस्था तो ये है कि मंदिर के लिए भी नहीं, मंदिर बनाऊं तो मैं बनाऊं। पहले राजा महाराजा मंदिर बनाते थे और ब्राह्मण लोग या पुजारी लोग उनमें पूजा कर लेते थे, उनकी जीविका चल जाए। आज संत महात्मा राजा से मंदिर नहीं बनवाते, आप ही कुबेर भगवान जैसे बन गए हैं कि हम तो कुबेर हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, अपने को ही कुबरा मान लिया है। ऐसे त्यागी हम बने। हाँ, मिले अर्थ और काम। त्याग में भी हमारे में अर्थ और काम मिल जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए, अर्थ भी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जाए, ब्रजवासी सब कुछ मिले, ऊंचो ऊंचो नाम, ऊंचो ऊंचो नाम है जाए। हम बड़े संत हैगे, बड़े महात्मा हैगे, बड़े मंदिर वाले हैगे, बड़े देवालय वाले हो गए। तो इन प्रवचनों से कैसे समाज का उद्धार होगा, कैसे समाज हमारी प्रतिष्ठा होगी। बाणी त्यागी धर्म की भाषा, हृदय लोभ समायो, दादर वक्ता राग अलाप है, क्यों ना समझ तू पायो। जैसे मेंढका रात दिन टेटर करेगा, ऐसे टेटर कोई फायदा ना है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाणी त्याग धर्म की भाषा, वाणी में तो त्याग की और धर्म की भाषा है। बड़ी बड़ी ज्ञान की, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं, परंतु समाज के लिए उद्धार की कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस ज्ञान में, वैराग्य में अपना लोभ समाया हुआ है कि मेरा बड़ा मंदिर बन जाए, मुझे वृद्धशाला खोलनी है, मुझे गौशाला खोलनी है, मुझे श्वानशाला खोलनी है, या मुझे होटल बनाना है। अब मंदिर धर्मशाला मत कहिए, उनसे होटल ही कहिए। बड़े बड़े होटल है जिनमें शुल्क लिया जाता है, 1000, 1500, 2000, 4000 रुपये लिए जाते हैं। एसी कमरे हैं। वो आश्रम का है, वो बड़े बड़े बहुत बहुत सुंदर, जिनसे मक्खी भी रपट के बेचारी भाग जाती है, वो गिर गिर के मर जाती है। इतने चिकने आश्रम बन गए हैं, परंतु वो ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सब दुनिया को मोक्ष देने वाले की बात है। अरे भैया, मोक्ष की बात छोड़िए यार, यही लोक की बात कर लीजिए। उस लोकन की छोड़ दीजिए, यही लोक में देखिए। यहाँ सही है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यहाँ सही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात और है, मैं बताऊं, पात्र को ही कुछ मिलता है और पात्र नहीं है, कुपात्र को, अपात्र को कुछ नहीं मिलता है। तो पात्र क्या है? जैसे हम लोग हैं, आज हम लोग संसार में रह रहे हैं, संसार की हमें भौतिक वस्तु प्राणी चाहिए हमें, तो भौतिकता के ही लिए, जब भौतिकता की हमारी इच्छा है, जैसे अर्जुन के हृदय में दिव्य अस्त्र लेने की इच्छा थी, तो शंकर भगवान मिलने के बाद भी उनने मोक्ष नहीं मांगा। इंद्रासन अर्थात देवताओं तक पहुंच गए, ब्रह्मा जी आज सबको दर्शन कर रहे हैं, सब किससे मिल रहे हैं, परंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? कि मुझे दिव्यास्त्र दे दीजिए कि भारी युद्ध आने वाला है। कहाँ? मृत्यु लोक में, जब स्वर्ग में जा चुके थे। मेरा इशारा यही है कि तुम्हारे हृदय में जो समाया हुआ है वो, तुम आप लोग कहीं भी चले जाए, ब्रह्म ज्ञान की बातें सुने, चाहे मोक्ष धर्म की बात सुने, चाहे और किसी लोक में चले जाए, परंतु यदि तुम घर से भूखे चले हो तो तुम्हें भोजन की ही इच्छा बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो किसी अवस्था तक पहुंचे, आप लोग विवाह की चाह में जीते रहोगे। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो पुत्र याद करते रहोगे। ऐसे ही संसार में अर्थ नहीं मिला है तो अर्थ चाहते रहोगे। जो चीज नहीं मिली है उसे ही चाहते रहोगे। संत बनने के बाद भी तुम अर्थ ही अर्थ लाओगे। इसके लिए चंदा रो, इसके लिए चंदा रो, इसके लिए चंदा, इसके लिए चंदा। आज तेरी की जाइए, घर से भूखे चले गए तो भोजन ही भोजन दिखेगा। इसीलिए, क्योंकि ज़्यादातर तो एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, इस पद्धति में जो लोग आते हैं, हम लोग जो हैं वो बहुत नीचे से आते हैं। वो समझिए तुम लोग बहुत बड़े बड़े ऊपर से नहीं आते। ऊपर से आते हैं तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। भाई कल मैं बाबा जी होता हूँ, घर से आश्रम सबको छोड़ता हूँ मैं। भाई मैं तो अपनी बात कहता हूँ कि हम कुल पुरोहित हैं यहाँ के, सिसौंदिया हूँ कि हम कुल पुरोहित हैं, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम गृहस्थी ब्राह्मण हैं। कल मैं संत होता हूँ, बिल्कुल इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ता हूँ, सभी धंधों को छोड़ता हूँ, तो कल मैं विवाह की क्यों सोचूंगा? विवाह तो मेरा हो चुका है, बढ़िया पत्नी है मेरे पास में, बच्चे बढ़िया है। रही सम्मान की बात, सम्मान तो मुझे आज भी मिल रहा है। मैं क्यों पैरों को लंबा करूंगा कि मेरे पैरों को कोई पूछे? क्यों मैं धन चाहूंगा? धन की व्यवस्था मेरी सही चल रही है। चाहेंगे कौन? जो अभाव में रहे, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बाबा जी होने के बाद भी विवाह देखेंगे, चाहे ब्रह्मचर्य की बात कितनी भी करे, पर स्वप्न में उन्हें विवाह होते ढोल बजते ही दिखाई देंगे।
और ऐसी अवस्था होने के कारण ही वो रास्ते से भटक भी जाते हैं, इसीलिए उन पर लांछन भी लग जाते हैं। अर्थ के अभाव में गए इसलिए वो अर्थ कमाने में लगे हों, बड़ा बड़ा त्याग की परिभाषाएं बोलते बोलते कि ये दान कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। और उसका परिणाम होता है कि धन बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, अरबपति खरबपति हो जाते हैं, पर पेट नहीं भरता है उनका, क्योंकि भूखे आए हैं वो। और वो भूखे ही नहीं आए, वो जो मैंने बताया था, जो मानवता से गिरने के बाद आए और गिर चुके थे, कि वो जानवरों का जो नाम रख गया था, अनेकों योनियों में चले गए थे, वो योनि उनकी वहीं बन गई थी, इसलिए वृत्ति हो गई, स्वान जैसी हो गई, इसलिए उनकी हवस भर नहीं रही है। वो निरंतर धन ही धन चाहते, ना जाने कितना धन चाहते। एक आश्रम बन गया, एक वृंदावन बन गया, एक काशी जी में बन गया है, एक अयोध्या में बन गया है, अब एक दिल्ली में भी बन जाए, एक जयपुर में भी बन जाए, एक बॉम्बे में भी बन जाए। अरे बाबा जी हैं कि संकट है कि ये पूछिए कि बाबा जी हैं क्या संकट है, क्या चाहते हैं भाई, हमें ये तो एक बार खोल के बताएं चाहते क्या है, और जो चाहते हैं तो उसे पूरा कर लीजिए। ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्म ज्ञान क्यों बात करते हो, बात कीजिए। दो ही बातें देखिए, सत्संग की बात करते हो, धार्मिक बात करते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हो, तो भक्ति की बात कीजिए। भक्ति में करुणा है और बड़ा सहज है, और हृदय भी बिल्कुल हल्का हो जाता है। ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलते, भक्ति से परमात्मा मिलते हैं। इसके लिए मैं फिर किसी दिन भी बताऊंगा तुम्हें। भक्ति जिसने की है उसके पास भगवान रहे हैं, और भगवान ने तो कह भी दिया है, ये अथामा प्रबोधन्ते तास्ताम भजा में, मैं जैसा करता हूँ ऐसा ही दुनिया करने लगे, ऐसे इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, नहीं सुने। और इसी प्रकार से मम वर्तानुवर्तनते मनुष्य पार्षद, और जैसा मैं करके जहाँ जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सब कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं करूँ क्या, मैं करूं क्या। भगवान ने तो अवतार धारण करके भी बताया, समझाने का प्रयत्न किया है। हे अथामा प्रबोधन्ते तास्ताम भजा में हूं, मम वर्तानुवर्तन मनुष्य पार्थ सर्वसा। तो हम लोग कभी कभी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किधर चल रहे हैं और कहां जा रहे हैं। सच्चाई को जानने का प्रयत्न जब जब कर लेंगे हम लोग, तो बहुत शांत हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। और सच्चाई तक नहीं पहुंचे, सत्य को नहीं जाना, तो दुनिया में केवल दो ही बातें हैं, भक्ति मार्ग तो समर्पण भाव है। अपने को खोल के रख दीजिए। जिन्होंने भी पुकारा है, मीरा ने पुकारा तो मीरा को मिले, सूरदास ने पुकारा सूरदास को मिले, रसखान ने पुकारा तो रसखान को मिले, उनके प्रमाणित हैं। अरे ज्ञान से कहाँ मिलने, ज्ञानी और भक्त में यही भेद है दो, कि ज्ञानी तो स्वयं मेहनत करके खोजना चाहता है कि मुझे भगवान मिल जाए, तो उन्हें जब बताया जाता है कि यहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, वो बहुत पूरे भूमंडल में घूमता है वो। परंतु भक्त क्या है, भक्त तो जहाँ भी बैठा है, जिस जगह बैठा है, वहीं भगवान स्वयं आ जाते हैं। भक्त को भगवान खोजते हैं और ज्ञानी स्वयं भगवान को खोजता है। फर्क केवल इतना ही है। तो बताने के लिए तो ये बात थी, परंतु हम तो लग गए चंदा, उठन लगे कपास। हम आए थे कुछ और को, उठन लगे कपास। हम तो और काम के लिए, हम भक्ति के लिए आए थे, और भक्ति को छोड़ करके हम ना जाने कैसे कैसे प्रवचन करने लगे, जिनका कोई भी प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि माता पिता की सेवा भी ना बता सके, गौ माता की सेवा ना बता सके, गंगा माँ की ये सेवा ना बता सके। पहले कोई धर्म ईमान नहीं खा सकता था, केवल झूठ नहीं बोल सकता था। आज हम लिख के भी दे देते हैं झूठ बोलने के लिए, क्यों भैया। और जबकि हम रात दिन प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपने को उस झूठ से बाहर लाइए। जिस दिन तुम झूठ को छोड़ दोगे, सच्चाई को हृदय में ले आओगे, उस दिन आनंद आ जाएगा। माधव मेरे काम संवारे, छोटे मोटे सारे। आहा, अभी हम भक्त भी बहुत बड़े हैं। माधव मेरे काम संवारे, छोटे मोटे सारे। हे भगवान, मेरे सब काम अन्य करो, तुम ही करो, आप ही करो, आप ही मेरे काम अन्य करते हो। ये भक्ति और है अभी आपके पास में, झूठ मूठ वाली। मैं कछु ना करूं। एक पुत्र है, परम भक्त है पिता का, बहुत अच्छा भक्त है। सबके सामने यही कहता है कि भाई हम तो कुछ नहीं, हम तो पिताजी के बगैर कुछ नहीं, पिताजी के बगैर तो हमारा पत्ता ना हिले। बात भी सही है। किसान आदमी है, अब पिताजी बेचारे क्या करेंगे, पत्ता हिलेगा, पिताजी पे हिलेगा तो पिताजी चारा काट के लाते हैं। मशीन से भी वही काटते हैं, क्योंकि पत्ता पिताजी के बगैर तो हलता ही नहीं। पिताजी ही जो कुछ है वही
जानवरों की सेवा करते हैं, भैंस गाय आदि सब की सेवा करते हैं, वही दूध निकालते हैं, वही सब काम कर रहे हैं। पुत्र जी तो भक्त हैं, वो तो बैठेंगे। पिता ने कहा कि अरे बच्चा, इस बछड़े को खोल दीजिए। अरे पिताश्री, हे प्रभु, हम में वो सामर्थ्य कहाँ जो किसी के बंधन खोल दें। हे पिताश्री, आप ही ये, हम तो आपके ही अधीन हैं। पिताजी बेचारे क्या करें, मजबूरी में फिर बछड़ा खोल के दूसरी जगह बांधे। परम भक्ति की पहचान। पुत्र बेचारो ऐसो कितने गजब को, बस रोटी आ जाए मान के, ये तो देखो कहा मानना ही पड़ेगा, ये तो खा ही लेते हैं हम कम से कम, बस और कोई नहीं, पिताजी करेंगे। ऐसे ही हमने कह दिया भगवान करेंगे, पिताजी को जैसे नौकर बना दिया। अरे पिताजी, ऐसे ही हम लोग भगवान को नौकर बना देते, छोटे मोटे जाऊ काम है वही करेंगे, भैंसिया वही काटेंगे, है संसार के जो काम है सबरी चातुर हम सब जाने। ऐसा ना करे। कैसो मानव ठगिया हो गो ब्रजवासी तू आरे। मानव तू के ठगियापने को छोड़ दीजिए, झूठ को छल कपट को छोड़ दीजिए। माधव मेरे काम संवारे, छोटे मोटे सारे। कैसो मानव ठगिया हो गो ब्रजवासी तू आरे। सबरी चातुर हम सब जाने, गाय बजाए रिझाए। गाय और गंगा ब्रजवासी, दान पुण्य ले या खाए। गाय पे भी हम दान पुण्य लेके खा जाएं, गंगा जी पे खाए जाएं भैया, मंदिर को खाए जाए, सबको खाए जाए। ये हमारी चातुरता है भैया। इतनी चातुरता नहीं है। छल कपट को छोड़ दीजिए, झूठ को छोड़ दीजिए, भक्ति को अपनाइए। भक्ति में झूठ नहीं बोलती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ज्ञान में हो सकता है, तुम्हारी चतुरता में हो सकता है। ज्ञान रावण ने लिया है, वहाँ पलट आ गई है। हनुमान जी ने भक्ति को पाया है, भक्ति को ही अपने अपनाया है, अपने को समर्पण कर दिया है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। मुकुर अर्थात चरणों की रज ले ली है, मन रूपी दर्पण को और साफ कर लीजिए। चरणों की रज से अपने को समर्पण करिए, ये सारा किया जाता है। फिर वही बात आ जाती है, वही बात ध्यान कर ली। जब भक्ति को बताएंगे, विभीषण को याद, आपत्ति काल में हनुमान जी की बात याद आ गई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वैश्वर, तुमरो मंत्र विभीषण। हनुमान जी ने जो मंत्र दिया था समर्पण होने का, वही याद आ गया। इसलिए हनुमान जी की बात उनके हृदय में जब से आई और समर्पण हुए, तो भगवान राम ने उन्हें अपना लिया है। ये तो प्रत्यक्ष है ना बात। वही मंत्र अपनाया, वही युक्ति अपनाई। जब विभीषण को ये बात ना बताए होते, ब्रह्म ज्ञान की बात करते वहाँ हनुमान जी, बड़ी बड़ी बात करते, लंबी लंबी बातें करते, मोक्ष वाली बातें करते, तो वो समझ में आती नहीं। समझ में आई, करुणा की बात आ गई, करुणा से कह दिया तो समझ गए। करुणा वाले की हृदय तक पहुंचती है। सीता जी हनुमान जी को नहीं जानते थे, कभी जीवन में देखे नहीं थे। जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, हे माँ मैं सत्य कह रहा हूं, करुणा निधान भगवान राम का मैं पुत्र हूं, तो सीता जी ने भी कह दिया मेरा पुत्र है तू। क्योंकि करुणा की भाषा हृदय तक पहुंच जाती है, ऐसे कोई मेट नहीं सकता है। सुन सुत तो है हनुमान जी की बात। जब ये बात हो गई, करुणा तक इतने भाव में आ गई, तो भगवान राम ने भी पुत्र कह लिया, माता ने नहीं कहा। माता ने नहीं कहा। अजर अमर गुण निध सुत हो, सुत सुत माने बेटा है और कोई चीज नहीं। बेटा हृदय की आत्मा होती है, जो आत्मा से आत्मा मिल जाए, यही भक्ति है, यही सार्थकता है। तो सीता जी ने सहजता से कह दिया कि मेरा बेटा है तू। लव कुश जब बांध लेते हैं, उत्तरकांड में आता है, तो उस समय सीता जी यही विलाप करती हैं कि मुझे कभी भी जीवन में कष्ट नहीं हुआ। लव और कुश दोनों बैठे, सबसे ज्यादा कष्ट आज हुआ है। भाई माँ क्या हुआ कि तुम कहते हो कि हनुमान को हमने बछड़े की तरह बांध दिया है। अरे पगले, वो मेरा जेठा पुत्र है, मेरा बड़ा पुत्र है वो। सीता जी अपना पुत्र का, भगवान राम ने भी जब माता जी के पास से लौट के आते हैं, सुन सुत तोय उरण में नाई, देखो कर विचार मन माई, ना है तात उरण में तोई। अपने को ऋणी तक मान लेते हैं
यही है भक्ति मार्ग। इसमें बड़ा आनंद आता है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। देखिए एक बात बताएं, तुम्हें सब चीज में करना होगा, भक्ति में कुछ नहीं करना होगा। और भक्ति भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि प्रेम का नाम भक्ति है और भक्ति का नाम प्रेम है और प्रेम का ही नाम परमात्मा है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। बस यही है। जिस दिन तू मानव चतुराई छोड़ देगा, झूठ छोड़ देगा, छल कपट छोड़ देगा, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस समाज में आज हम प्रवचनों के द्वारा इतना बांट चुके हैं, इतना बांट चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। निरंतर हम झूठ बांट रहे हैं। बस हम सत्य नहीं बताना चाहते, हम ब्रह्म ज्ञान की बात बताते हैं। मुझे ब्रह्म ज्ञान से द्वेष नहीं है, परंतु ब्रह्म ज्ञान भाई नहीं काम आ रहा है। युगों से चल रहे हैं, भक्ति काम आ जाएगी, देवता काम आएंगे। देवता वो जो देने वाले हैं, क्योंकि हमें भूख लगी है तो भोजन चाहिए, शरीर तभी चलेगा। प्यास लगी है तो जल चाहिए, तभी हमें जीवन मिल सकेगा। अंधकार है तो प्रकाश चाहिए, हमें सूर्य भगवान चाहिए। इन देवताओं की पूजा कीजिए। ऐसे ऐसे देवता हैं जो क्षण में खुश हो जाएंगे और तुम्हें भी जीवन का रास्ता मिल जाएगा। पूरे महाभारत काल में और पूरे संसार में सब सब जहाँ तक तुम जाना चाहते हो सतयुग तक जाइए, वहाँ तक देख लीजिए। जब धन की आवश्यकता हुई तो धन के देवता से लिया गया, भगवान ने किसी को धन नहीं दिया है। ब्रह्म ज्ञान वाला क्यों देगा? कुबेर जी ने धन दिया है। चाहे द्वारका का निर्माण हो रहा हो, चाहे राजा युधिष्ठिर के महायज्ञ के लिए धन की आवश्यकता पड़ रही हो, जहाँ की बात आती है, जहाँ तुम देखना चाहते हो, लक्ष्मी माँ धन की देवी नहीं है, वो प्रकृति है, वो संसार है, वो माया है, वो सब कुछ है। वो प्रकृति और पुरुष, पुरुष माने नारायण भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, और लक्ष्मी माने प्रकृति है। प्रकृति को ही माया के रूप में जाना जाता है, इसे अविद्या भी कहा जाता है, इसे लक्ष्मी भी कहा जाता है। कितने रूपों से जाना जाता है, कितने नामों से जाना जाता है, आप लोग समझिए। किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। यह धन चाहिए तो आर्थिक देवता कुबेर जी हैं। स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो धन्वंतरी जी की पूजा कीजिए, अश्विनी कुमारों की पूजा कीजिए। सबके देवता अलग अलग है। तो हम सुखी रहने का भी हमारा पास में सुगम मार्ग है, हम उसे नहीं बताते। कोई नहीं कहता है तुमसे कि कुबेर जी की पूजा करो। कोई भी वक्ता प्रवक्ता ने नहीं कहा है कि आप लोग लोभी हो जाइए। मैं कह रहा हूं तुम लोभी हो जाइए, वैराग्य आप आ जाएगा। मैं कहता हूं भूख मिटाइए, वो कहते उपवास करिए, बस फर्क इतना ही है। वो भूखे को भोजन उपवास की बात कर रहे हो, मैं भूखे को कह रहा हूं कि पहले भोजन कराइए इसे अच्छी तरह, तब इनसे बात करेंगे हम लोग। अरे जो ऋणी है, कर्जदार है, वो तुम्हारे पास में गया है, उसे तुम उपवास बता रहे हो, दान पुण्य बता रहे हो, क्या क्या बता रहे हो। घर में बाल बच्चे भूखे बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे उस व्यवस्था को कीजिए। यदि बताना भी है हमारे पास भी कुछ नहीं, तो भैया तुम्हें कुबेर भगवान की प्रार्थना कीजिए, जिनसे कि तो वो जल्दी खुश हो जाए और आपको धन भी मिल जाए, धन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि जीवन यापन चल जाएगा। तो हम पूजा पद्धति को भी उस प्रकार से नहीं बता पा रहे हैं जिस प्रकार से हमें बताना चाहिए। कोशिश कीजिए, नहीं तो जीवन तो जा ही रहा है। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। अपना घर क्यों रहा छूता सावन की बौछारों से, शब्द को समय शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। प्रेम मोहब्बत बहुत लिखा है, लैला मजनू राजा हीर, माँ की ममता प्यार बहन का इन लफ्जों के मानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। कोशिश करके देख आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले। पीर सदा बेगानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख। नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। वह झूठ छल कपट को छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए एकांत में भी, अकेले में भी झूठ मत बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सत्यवादी होंगे, झूठ उस झूठ के लिए कह रहा हूं जो छल से भरी हुई है, जो दूसरों को ठगने के लिए है, सरकार को ठगने के लिए है, दूसरों को ठगने के लिए है। जीविका तुम्हारी चलेगी,
चलने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो दरवाज़ा खुला हुआ है, अन्न ले आइए, खैरात ले आइए। और खैरात ला करके आप बड़े मत बनिए, आप राजा महाराज दानी मत बनिए, बड़े लोग मत बनिए। भिखारी हैं तो दरवाजे पे लिख लीजिए कि मैं खैरात खाने वाला हूँ, भैया मेरे यहाँ भिखारी ना आए कोई भी, मैं तो खुद ही भीख मांग मांग के खा रहा हूँ। गांव नगरों में अब भिखारी आना बंद हो जाएगा, उन्हें पता चल रहा है कि इतने लोग तो भीख मांगते हैं, तो वही भिखारी की जब भिखारी भीख कौन मांगेगा है। सरकार को टैक्स देने वाले ढूंढने से मिलते हैं बड़ी कठिनाई से। 150 करोड़ आदमी है आबादी है, पर टैक्स कितने देते हैं? अब हुए हैं 7 करोड़ के आसपास, 7 साढ़े 7 करोड़। परसेंटेज का भी हिसाब लगाएं तो भैया सोचते रह जाओगे। तो एक तो प्रसाद बांटने तो भी को काम नहीं चलता है, पर सरकार के लिए फिर भी धन्य है, राजा तो राजा ही होता है कि सबकी पूर्ति करता है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए आज यही हम विश्राम पाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।